इस्तेमाल किया। ठीक है, अब इंक ब्लड टेस्ट के ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले ये समझिए कि इनके पास टोटल 10 कार्ड्स इन्होंने लिए, हमने अभी अभी डिस्कस किया। उन 10 कार्ड्स में से 5 तो ब्लैक एंड वाइट थे, जिसे हम एक्रोमेटिक कहते हैं। एक्रोमेटिक का मतलब होता है ब्लैक, वाइट या फिर ग्रे, यानी वो कलर जो अपने आप की आभा ना छोड़े, अपने आप को डोमिनेट ना करे। ठीक है ना, 5 तो ये हो गए। 2 ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड रेड थे, 5 थे ब्लैक एंड वाइट, 2 थे ब्लैक एंड रेड, यानी इनका कोई, और इन आकृतियों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। हो सकता है आप इन आकृतियों को देखकर कुछ और सूझबूझ से इनको व्यक्त करें, हो सकता है मैं किसी और तरीके से व्यक्त करूं, हो सकता है बाकी लोग किसी और तरीके से व्यक्त करें। तो इनमें से किसी भी आकृति का कोई सटीक मतलब नहीं है, लेकिन ये आकृतियां हैं और इन आकृतियों के हिसाब से व्यक्ति को इनको देखकर रिस्पॉन्स करना था। चलिए पहले कार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो 5 तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, जिसे आप एक्रोमेटिक भी कह सकते हैं। 2 हो गए ब्लैक और रेड, और बाकी के बचे 3 जो थे वो डिफरेंट फिगर्स में थे और डिफरेंट कलर्स में थे, मल्टी कलर थे। मुझे लगता है कि आप इसको ये सारे के जो कलर्स हैं आपके ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पिंक, क्रोमैटिक जिसे हम कहेंगे, क्रोमैटिक थे। समझ में आ गया? इन कार्ड्स के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिहाज से भी और एमए एजुकेशन के लिहाज से तो है ही। ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने कार्ड्स हैं, इस कार्ड्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ये जो कार्ड्स हैं ये एलिमेंट्स हैं, कलर्स के एलिमेंट्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के इमोशंस, उसके रिस्पॉन्स, उसकी मेंटल स्टेट, वो बिल्कुल यूजुअल सोच रहा है या अनयूजुअल सोच रहा है, कॉमन सोच रहा है या अनकॉमन सोच रहा है, इनको पढ़ने के लिए ये कार्ड्स दिए गए थे। ठीक है ना। अब इन कार्ड्स के हिसाब से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनमें एलिमेंट्स हैं जो किसी के इमोशंस, उसके रिस्पॉन्स, उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे, उसका इमोशंस क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो अलग अलग स्टिमुलाइज को कैसे रिस्पॉन्स करता है, वो जितना भी एनालिसिस होगा उस एनालिसिस को एक व्यक्ति लगातार नोट कर रहा होगा, बल्कि 2 व्यक्ति लगातार नोट कर रहे होंगे। कौन कौन? साइको एनालिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। क्लियर हो गई ये बात? इंक बोर्ड क्लियर हो गए? इन फिगर्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिगर्स आपको बनानी नहीं है। मैंने आपको बताया कि कार्ड्स पे सारी की सारी कहानी टिकी हुई है। चलिए, अब ये जो कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स को जब हम उस व्यक्ति को देंगे जिसका व्यक्तित्व, जिसकी मानसिक स्थिति, जिसकी संवेगात्मक उनकी भावनाएं जिनको हम समझना चाहते हैं, उन व्यक्ति को जब हम ये कार्ड देंगे तो हम कहेंगे कि अब आप इन कार्ड्स को पढ़ लीजिए। कार्ड्स पे क्या बना हुई है? आकृतियां बनी हुई हैं। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ये कार्ड्स आप बारी बारी से इनको देख लीजिए और जितना समय चाहिए उतना देखिए। हो सकता है कि